हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस का जो चैप्टर है उसमें मल्टीप्लिकेशंस के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। और उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं पिछले जो भी वीडियोस में आपने जो समझा है और उसकी एक्सरसाइजेस अगर अपने बुक्स से या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स से या एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक्स से अगर उस क्वेश्चंस को किया है और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, उसको तुरंत मुझे बताएं ज़रूर। आपके उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मल्टीप्लिकेशन जो डेसिमल फ्रैक्शंस में होते हैं वो कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस मैं अभी और लिखूंगा, यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। वो क्वेश्चंस भी आते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने यहाँ पे 10, 100 और 1000 इनसे मल्टीप्लाई आप कैसे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मतलब आप बिना ज़्यादा समय को गवाए कैसे इसको कर सकते हो जल्दी से जल्दी। ये चीज़ देखिए, आपको पता है वन का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो नंबर सेम ही आता है। तो बस ऐसा ही आज समझ के रखिए कि आप वन से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। केस ऑफ जब आपका 10, 100, 1000, 10,000 लाख इससे मल्टीप्लाई होने के लिए बोल रहा हो। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, 28 लिख लेना है। ठीक है, इसका एक ज़ीरो, ये ज़ीरो भी लिख लीजिए क्योंकि ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अब करना क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शंस में जो मल्टीप्लाई होता है उसमें हमें फ्रैक्शंस के जो पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है। जैसे ये जो ज़ीरो दिया गया है यहाँ पर तो कोई पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पॉइंट्स है कितने डिजिट बाद, 1 2 यानी 1 2 2 डिजिट्स के आपके आफ्टर 2 डिजिट से ये पॉइंट रखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आपने मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है उसमें भी इस साइड से राइट साइड से आप काउंट करेंगे, 2 प्लेसेस तक जाएंगे यानी 1 और 2, 1 और 2। तो आप यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट रखेंगे यानी आपका जो आंसर निकल करके आ जाएगा 2.80। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपने 0.28 में मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 2.80 निकल के आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, 28 लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जीरो इसका लिख दीजिए। आपको देन आफ्टर फिर काउंट करना है कि कितने प्लेसेस के बाद आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो लगा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो रिजल्ट आया है आपका मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट निकल कर आया है उस प्रोडक्ट में आपको उतने ही डिजिट के आफ्टर उस डेसिमल पॉइंट को फिर से रखना है। फिर वो थोड़ा सा डिजिट्स खिसक जाता है, जैसे यहाँ पर एक जीरो था तो एक डिजिट इस साइड को खिसक गया है ना, तो आपका आंसर 2.80 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से समझते रहिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 1000 में 3 जीरो है तो आप पहले इन 3 जीरोस को नोट कर लीजिए। मैंने आपको मल्टीप्लाई जब चैप्टर जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ा था उसमें जो मल्टीप्लाई का टॉपिक था उसमें भी मैंने आपको ये 1000 से मल्टीप्लाई करना, 100 से करना, 10 से करना बताया था कि सबसे पहले जितने आपके जीरो होते हैं उन जीरोस को आप पहले नोट कर लीजिए। ये मेंशन करने के बाद आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो आपको मालूम है वो नंबर सेम ही आता है। तो 528 आपका आ गया। अब होता क्या है कि आपको यहाँ डे देखना होता है कि कितने डिजिट कितने प्लेसेस के आफ्टर आपका डेसिमल पॉइंट्स है। तो यहाँ पर आप काउंट करिए 1 2 2 प्लेसेस के बाद आपका डेसिमल पॉइंट्स रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट आया है इसमें भी आप यही करोगे कि आपको क्या करना है कि 2 डिजिट यहाँ से काउंट करने, 1 2 यहाँ पर हुआ तो आपका डेसिमल पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी आपका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा इसका वो आएगा आपका 5280। क्यों ये हमने जीरो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पॉइंट्स के बाद, ये समझिए, क्योंकि पॉइंट्स के बाद जो भी जीरो आते हैं उन्हें आप लिखो या ना लिखो, अगर इसके आगे कोई भी और डिजिट नहीं है, जीरो ही है, तो आप उन जीरोस को छोड़ सकते हो। आप पॉइंट्स को लगाने की आपको मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये इतना नेसेसरी नहीं होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो पॉइंट्स लगाकर 0 0 लिख भी सकते हो और अगर आप नहीं चाहो तो ये पॉइंट्स भी हटा दीजिए और 0 0 भी हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोस की कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन जिसमें मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। कैसे करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई, सेम है, पहले जो जितने जीरोस होते हैं आपको उतने जीरो मेंशन करने हैं, कर दिए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका क्वेश्चन है 1005 तो जी आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर से देखना है कि 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो आप 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए। देन इसका मतलब क्या है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1005। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर भी बताया है कि आप पॉइंट्स के बाद अगर जीरो है कोई डिजिट नहीं है, सपोज करिए यहाँ पर अगर 8 लिखा होता तो आप मिस नहीं कर सकते हैं।
फिर आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ओनली जीरो है तो मैंने आपको बताया पॉइंट्स के बाद जीरो की वैल्यू थोड़ी सी खत्म ही हो जाती है, तो आप इसको सिर्फ इतना ही लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ये दोनों ही आंसर है, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। आपके कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कह सकता कि ये गलत है या ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई और 1000 से मल्टीप्लाई। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, जहाँ पर हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई जब 10, 100 और 1000 ना हो तब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.5। कुछ नहीं करना है, आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं है। आपको फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, ठीक है। आपका आ जाएगा 2 3 6। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसी तरीके का, उसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊंगा कैसे किया जाएगा। तो 2 3 या 6, आपने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक डिजिट और यहाँ पर एक डिजिट, आपको दोनों जगह से दोनों प्लेसेस पे डिजिट काउंट करने पड़ेंगे। इसके 1 प्लेस के आफ्टर आपका डेसिमल पॉइंट है, यहाँ भी आपका 1 प्लेस के आफ्टर डेसिमल पॉइंट है। तो आपको करना क्या है कि 1 और 1 टू डिजिट हो गए, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा आपको उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगाना। तो 2 डिजिट इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा दो क्योंकि इसी की कोई वैल्यू नहीं होती है, और यहाँ पर आप पॉइंट्स लगा दीजिए, यानी कि आपका 0.06 ये इसका मल्टीप्लाई आ चुका है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करिए 0.5 से। अब आप 6 5 या कितना होगा, 30 होगा ना, तो आप लिखिए 30 30। अब आपको करना क्या है, 1 डिजिट ये यहाँ पर 1 डिजिट पहले पॉइंट है और यहाँ पर 1 2 डिजिट पहले पॉइंट है, यानी कि 2 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, मतलब कुल मिला के टोटल कितना हुआ 3 डिजिट। तो हमें आंसर्स जो है वो 3 डिजिट पहले, आंसर्स में बिफोर 3 डिजिट्स आपको डेसिमल पॉइंट्स को प्लेस करना है। अब 3 डिजिट यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट्स तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, 3 डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 और लगा देंगे, देन हम इसमें डेसिमल पॉइंट्स लगाएंगे, यानी 0 इसके आगे ऐसे लग जाता है थोड़ा सा बताने के लिए। तो 0.030 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये है आपका करने का एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीका कि आप कैसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो काफ़ी, क्योंकि ये चैप्टर्स जो है आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के बाद आता है, तो इतना आपको कॉन्फिडेंस रहता है मल्टीप्लाई को करने का। नहीं रहता है तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, और रहता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। देखिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है इसके जो भी डिजिट्स है उसके मल्टीप्लाई करिए। 4 का 5 में करेंगे, 4 5 या 20, ठीक है। और 20 का हम 6 में करेंगे तो 26 जो होते हैं 120। तो आप यहाँ नोट डाउन कर दीजिए 120, ठीक है। आपका हो गया 120 नोट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको काउंट करना है कि डेसिमल पॉइंट्स किस जगह पे लगेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल पॉइंट्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो मल्टीप्लाई दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हम जो डेसिमल पॉइंट्स हैं जिस जिस प्लेस के बाद है, जितने डिजिट्स उनके साथ हैं, जैसे यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, इनको काउंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 2 डिजिट्स हैं, यहाँ फिर से 1 डिजिट है, ठीक है। यानी 1 और 2 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, यानी हमें 4 डिजिट पहले डेसिमल पॉइंट्स को यहाँ पर पॉइंटेड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 3 ही डिजिट है, 4 डिजिट बनाने के लिए इसमें एक 0 और आगे लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.0120, ये आपका आ जाएगा आंसर। और ये आपका आंसर आप स्टेप बाय स्टेप भी इसको करोगे तब भी इतना ही आएगा, और डायरेक्टली भी अगर कर दोगे तब भी इतना आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली करना चाहते हो इस तरीके से, या आप पॉइंट्स वाइज, यानी स्टेप बाय स्टेप। पहले फर्स्ट आप 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करोगे, 2 नंबर्स का, फिर देन आफ्टर जो दिया गया है उसका। ये मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि कभी भी नंबर्स अगर इतने सिंपल आते हैं कि आप उनका मल्टीप्लाई कर सकते हो जल्दी से, तो आप करिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नवोदय मिलिट्रीज वगैरह के। क्यों, वहाँ पर क्या होता है, आपको देखा जाता है आप कितने स्पीड से किस चीज़ को करते हैं, आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन होते हैं। अब हम आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो करते हैं उनकी तरफ चलते हैं। करना बिल्कुल सेम ही है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई करना है 0.75 में। चलिए करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को 25 की टेबल याद हो गई होगी। तो 25 से ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 100
125। तो 125 का 5 हम लिखेंगे यहाँ पर और 12 कैरी लिख देंगे यहाँ पर। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 में, यानी कि 175 आएगा। फिर 175 में हम लोग 12 कैरीज को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 का 1, यानी 187। अब करना क्या है, हमको करना है कि पॉइंट्स कहाँ पर होगा। तो ध्यान रखना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है जिस जगह पे डेसिमल पॉइंट्स लगा हुआ है वहाँ कितने डिजिट के बिफोर लगा है। यहाँ पर 1 2 डिजिट बिफोर लगा है ना, ये लगा हुआ है आपका डेसिमल पॉइंट्स। तो आपको भी आंसर में जो 2 डिजिट है उनके आप बिफोर लगाना है, यानी 75 पॉइंट। अब आपका आंसर जो है वो ये आ गया 18.75, ये आपका आ गया आंसर। मतलब आपको जैसे मल्टीप्लाई आपने नॉर्मल 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के चैप्टर में किए थे, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक था वहाँ पर आपने जैसे मल्टीप्लाई किया है सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं है। बस आपको ये डेसिमल पॉइंट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस जगह पे उसको पॉइंटेड करना है इस पॉइंट को, तो वो चीज़ आपको माइंड में अपने रखनी है कि कैसे, मतलब हमें कहाँ कहाँ काउंट करना होता है। ठीक है, तो ये रहा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी देखिए मैंने एक और सिंपल सा क्वेश्चन रखा है, जैसे ये था वैसे ये है। आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 4 5 जो आपका 20 सीधा सीधा आ जाएगा। क्यों, आप 4 का 5 में करोगे 20 का 0 लिखोगे, कैरी आएगी आपकी 2। और अगर आप 4 का 0 में करोगे तो 0 ही आना है, और 0 में 2 कैरी ऐड करोगे तो भी 2 आना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, अब आप 4 का करोगे 6 में तो आ जाएगा आपका 24, यानी 4 6 जा 24। अब आती है बारी कि हमें पॉइंट्स कहाँ डिनोट करना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग सोच के देखिए कि कहाँ आ जाएगा। आपको यहाँ पर काउंट करना है, यहाँ 1 डिजिट पहले है, 1 डिजिट हो गया, यहाँ 2 डिजिट पहले है तो 2 डिजिट ये हो गए, 2 और 1 डिजिट मिला के आपके हो गए 3 डिजिट। तो आपको यहाँ से 3 डिजिट काउंट कर लेने, 1 2 3, यानी कि आपका पॉइंट जो है वो इस साइड आएगा। तो आपका आंसर जो है निकल के आएगा 2.420। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको लग रहा होगा ये मैंने डायरेक्टली बता दिया, ये भी डायरेक्टली बता दिया, कुछ ऐसा तो बताओ जब हमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन या ज़्यादा बड़ा नंबर मिल जाए तब कैसे करेंगे। तो आप समझिए इसी तरीके से इसमें हम सेपरेटली अलग अलग करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 3 1 3, फिर 3 से 0 में करेंगे तो 0, 3 5 15। ठीक है ना, क्रॉस बनाइए जैसे आप करते हो। आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट्स भूल जाने। आप मल्टीप्लाई करते टाइम ये याद मत रखो कि यहाँ पॉइंट्स लगे हुए हैं। जब आपको आंसर आ जाएगा तब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। फिर से हम 3 का करेंगे तो आपका यहाँ 3 0 5 1 आएगा। अब आप ऐड कर दीजिए 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ आपका 5, यहाँ आपका 6 और यहाँ आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब फोकस करना है आपको किस चीज़ पे कि आपका पॉइंट्स कहाँ होगा। तो आपको ध्यान है 1 2 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट बिफोर हमें पॉइंट को पॉइंटेड करना है। तो यहाँ से 3 डिजिट काउंट 1 2 3, तो हमारा पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 16.533। इस चीज़ को ध्यान रखना, 16.533 मत बोलना। अपने मन में बोल रहे हो ठीक है, लेकिन वो फ्लो में कभी कभी हो जाता है। और फिर आपको जब क्वेश्चन मिलेगा राइट द डेसिमल फ्रैक्शन इन वर्ड्स, तो आप गलती करोगे। वहाँ पे क्या गलती करोगे कि आप वहाँ पर सीधा सीधा बोल दोगे 16.533, और वो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, वो भी ज़रूरी है। उस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से, बहुत ही मतलब विदाउट मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे आंसर उस चीज़ का लाना है, ये आपको बताया जाएगा उस क्वेश्चन में। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उस क्वेश्चन को बेझिझक पूछ सकते हो। आप अच्छे से एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं कहता हूँ आप जब नहीं आया करें तो स्क्रीनशॉट को बार बार देखिए कि किस तरीके से किया गया है। ठीक है ना, चलिए मैं आपको बताता हूँ करके, यहीं पर कर लेते हैं। अब आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन दे देते हैं कुछ इस तरीके से लिखा होता है, इसलिए लिखा हुआ है 87 मल्टीप्लाई 45, इनका मल्टीप्लाई करने पे आपका आता है 3915। यहाँ इफ लगा दीजिए, यानी कि ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 87 का अगर 45 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका 3915 आंसर आएगा।
ये सही है, ये मल्टीप्लाई जो उन्होंने किया है ये एकदम सही है, ये सही है। अब वो कहते क्या है क्वेश्चंस में कि आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन। अब आप कहोगे बिना मल्टीप्लिकेशन के कैसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको वो पूछेंगे 8.7 मल्टीप्लाई 4.5 कितना आंसर आएगा, 0.87 मल्टीप्लाई 0.45 कितना आंसर आएगा, 8.7 मल्टीप्लाई 45 कितना आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस रखे हैं, और भी तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप इसको चेंज कर देते, चलिए थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं 0 पॉइंट, सॉरी है तो ये लिखा हुआ है, बस इसमें 0 लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, और आपसे ये बोलेंगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा वो क्या करते हैं, मैंने ये पढ़ लेंगे वो, लेकिन इसका कोई उनके ऊपर इफेक्ट नहीं जाएगा, वो समझते ही नहीं है कि ये दिया किस लिए गया है। अगर ये दिया गया है आपको, गिवन है, तो क्यों दिया गया, कोई तो इसका मीन होगा। इन क्वेश्चंस में फिर वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, 3 कैरी आ जाएंगे, 5 8 जा 40 43, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि जैसे उन्हें कुछ आता ही नहीं है, ऐसी बेवकूफ़ी और ये काम करते हैं। कुछ नहीं करना होता, ये दिया ही इसलिए जाता है। देखो आपका 87 45 लिखा है, और मैंने आपको अभी क्या बताया है पिछले कुछ क्वेश्चन पर, मल्टीप्लाई करते टाइम आप ये भूल जाइए कि आपके डेसिमल पॉइंट्स क्वेश्चन में है, आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना जैसे करते हैं। तो जब हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 87 बनेगा, ये 45 बनेगा, और हमें इसका क्वेश्चंस में पहले से ही गिवन दिया है आंसर कि 3915 आना है। सही बात है ना, इतना ही आएगा। अब आप पॉइंट रख दीजिए, बस एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, यानी 2 डिजिट पहले आपको पॉइंट रखना है, यानी यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना होता है, बस वो क्या करते हैं, फिर वो शुरू हो जाते हैं मल्टीप्लाई करो रे मल्टीप्लाई करो। ऐसा नहीं करना होता, आपको जो आंसर दिया गया आपने समझ लिया, मैंने इसीलिए आपको ये बताया है कि आप मल्टीप्लाई करते टाइम ये भूल जाइए कि डेसिमल पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में लगे, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे। और डेसिमल का एक हुआ अगर बना के बैठोगे ना, ये लो डेसिमल फ्रैक्शन है, पॉइंट रखा हुआ है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप उसमें भूल जाओ, पहले मल्टीप्लाई नॉर्मल करो, आंसर आएगा। और वही इस क्वेश्चन के लिए ये मैंने इसीलिए बोला था कि देखिए अगर आप इसमें थोड़ी देर के लिए भूल जाइए डेसिमल पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा 87 मल्टीप्लाई 45 है, जिसका आंसर है पता है 3915 दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, फिर जो लिख दीजिए सीधा 3000, इसमें भी मैं यही लिख दूंगा, सारे क्वेश्चंस का यही आंसर आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्या चीज़, कि आपका जो है पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट्स जो हैं लगे हुए हैं, वो भूल जाइए। अब लगाने हैं डेसिमल पॉइंट्स, हमें पता है आंसर ये आना है, अब डेसिमल पॉइंट्स अप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4, 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट वहाँ, 4 हो गए, 4 डिजिट पहले आपको डेसिमल पॉइंट रखना है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे तो 0.3915 ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, यानी 4 डिजिट पहले हमें पॉइंट लगा देना है। इसमें 1 डिजिट पहले पॉइंट है, क्योंकि इस साइड पॉइंट लगा ही नहीं है, तो 1 डिजिट पहले तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 391.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जो क्वेश्चंस आपके स्कूल्स बुक में भी है, और आपको हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम में भी ये ऐसा रख देते हैं। वो इसका रीज़न ये रहता है सिर्फ इसी चीज़ के लिए, क्योंकि आप इसमें घूमते रहते हो, आप क्वेश्चंस नहीं देखोगे कि ये क्वेश्चंस ने गिवन दिया है उसका क्या मतलब है, आपको तो ये लगेगा उसने ये बताया है कि ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो ये आंसर आता है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो आप भी मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हो। ये चीज़ नहीं, आप इसको जो गिवन देते हैं क्वेश्चंस में, इस पर बेसिस फोकस किया करिएगा कि क्वेश्चंस में अगर कोई चीज़ गिवन है तो वो कुछ ना कुछ मतलब से दी जरूर गई होगी, विदाउट मीन वो ऐसे नहीं रखते हैं क्वेश्चंस में। और फिर भी आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग, तो वो जब मीन होगा, कोई चीज़ हिंट देंगे या कोई भी क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन करेंगे, तो किसी ना किसी पर्पज से ही दी गई होगी। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए और क्वेश्चन को इस तरीके से करिए। इस क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान बना रहे। मिस नहीं करना है इसमें उस चीज़ को जो मैंने आपको बताई है। आपको सबसे पहले डेसिमल पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको मल्टीप्लाईज पे ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल पॉइंट्स का ध्यान करेंगे हम लोग बाद में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस मल्टीप्लाई से रिलेटेड, इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई के चैप्टर में नहीं है कुछ भी, डेसिमल फ्रैक्शंस के यही क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।